साचे दरबार की जय। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ट्रैवल विद सेगल्स। तो आज हम एक और डिवाइन ट्रिप पे निकल चुके हैं, जो कि है माता वैष्णो देवी की ट्रिप। हमारा यही मोटिव है कि हम बाय रोड बाय कार हम पहुंचेंगे जम्मू कटरा वैष्णो देवी माता रानी के पास और चढ़ाई शुरू करेंगे और दर्शन करके आपको बताएंगे कि कैसा लगता है। साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी कि रिसेंटली क्या क्या रास्ते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वॉट एवर गाइडलाइंस आर बीइंग फॉलोड देयर। टिल देन, जय माता दी, सी यू सून। दिल्ली से हमारा रास्ता कुछ इस तरह से था। हमने पहले मूर्थल क्रॉस किया, उसके बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, खन्ना, फगवाड़ा, जलंधर, पठानकोट, कठुआ और फिर हम पहुंच गए त्रिकुटा नगर। और त्रिकुटा नगर से हमारी डेस्टिनेशन थी कटरा, जहां पे हम स्टे करेंगे। रास्ते के बीच में आपको काफ़ी सारे खाने की चीज़ें मिलेंगी, जैसे राजमा चावल, गन्ने का जूस, मूंगफली। आप उसमें से कुछ भी खा के एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। रास्ते में कुछ कुछ खाते पीते रहना चाहिए, पंजाबियों की यही तो शान है। तो हमने बर्गर, मोमोज और काफ़ी सारी चीज़ें खाई, जिससे हमारा पेट हो गया फुल। जम्मू लखनकोट बॉर्डर पे आपको बहुत सारे दाल के लड्डू, या हम उसको लड्डू करारे कहते हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी लड्डू करारे आपको मिलेंगे चाय के साथ। ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सारी शॉप्स हैं, इट्स अप टू यू आप किन से लेना चाहते हैं। रात में त्रिकुटा हिल आपको कुछ इस तरह सा लगेगा, इतनी सुंदर लाइटनिंग कि आपका दिल उसी वक्त मनमोहित हो जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। तो काफ़ी रात हो चुकी है, हमने सोचा है कि हम होटल लेकर डिनर करके सोएंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। यस यस। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आप अपने टाइम और सुविधा के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रात को चढ़ाई शुरू करनी है या दिन में। हमने सुबह चूज़ किया था ताकि हम आराम से दिन में चढ़ाई कर सकें। और ये कोशिश करिएगा कि आप आरती का टाइम अपने दिमाग में ज़रूर रखें, जो कि होता है सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8। हमने सोचा था कि हम हेलीकॉप्टर ऑफलाइन ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने के लिए आप निहारिका कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत लंबी लाइन मिलेगी। आपको टिकट अगर ना मिले तो आप चढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं खच्चर या फिर कोई भी पालकी के साधन से। अगर आप पैदल चढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टिकट्स आर बुक्ड ऑनलाइन ओनली। फिर हमें करीबन 10 बजे होटल वालों ने बाणगंगा हमें ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद वापस आने की लोकेशन भी उन्होंने बता दी थी। तो बेसिकली बाणगंगा इज द पॉइंट जहां से आपकी चढ़ाई शुरू होती है। आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड्स जो बनते हैं वो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक बनते हैं और उसको बनवाने के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको चढ़ाई शुरू करनी होती है। एंट्री करने के लिए भी फ्रिस्किंग पॉइंट तक आपको बहुत लंबी लाइन मिल सकती है। बाणगंगा हम पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। बोलो जय माता दी, जयकारा मां शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो बाणगंगा से ट्रैकिंग शुरू होती है और उसमें आपके पास 2 ट्रैक्स हैं चूज़ करने के लिए। एक पुराना है जिसको हम चरण पादुका कहते हैं और एक न्यू ट्रैक है जिसको हम ताराकोट मार्ग कहते हैं। जो पुराना ट्रैक है वो 5.5 किलोमीटर्स लंबा है, यानी छोटा है नए ट्रैक से, जो कि 7 किलोमीटर्स है नया वाला ट्रैक। लेकिन नया ट्रैक बहुत ही सिंपल है, स्टीप नहीं है, लेकिन पुराने ट्रैक में खच्चर और पोनीज चलती हैं। उसके अलावा वो थोड़ा सा स्टीप भी है, तो आप उस अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा ट्रैक चूज़ करना है। हमने नया वाला ट्रैक ही चूज़ किया था। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिल जाती हैं तो आप कटरा के हेलीपैड से सीधा सांजी छत के हेलीपैड पे उतरेंगे और वहां से आप भवन और भैरव घाटी जा सकते हैं। तो अभी तक हमने अपनी आधी चढ़ाई भी पूरी नहीं करी है। हम लोगों को अभी पहुंचना है अर्धकुंवारी और उसके बाद आगे की चढ़ाई वहां के दर्शन करके फिर हम करेंगे। तो अभी तक अच्छा रास्ता है। आपको रास्ते में टॉयलेट फैसिलिटी, मैकडी विदाउट अनियन गार्लिक, काफ़ी सारी चीज़ें आपको, CCD कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आपको ईटिंग पॉइंट्स मिलेंगे। आप बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं, बेंचेस भी मिलेंगे। सो ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तब तक के लिए अगला अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। तब तक के लिए जय माता दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाटिका है, तो आप इतना अच्छा व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। बीच में आपको निःशुल्क लंगर की सेवा भी मिलेगी। आप अपना मन चाहे योगदान दे सकते हैं, उसमें आपकी खुद की इच्छा है, आप जितना भी उसमें दान देना चाहते हैं। बाकी खाना बहुत ही स्वादिष्ट था।
पिट्ठूस और पालकी के रेट्स चेंज होते रहते हैं। हमारे समय पे 3100 था पालकी का रेट कटरा से भवन तक, और पॉनीज़ के रेट डिफ़र करते रहते हैं, कभी 500, 600, 700, 800, 900। तो हमारे टाइम पे करीबन 750, 800 था। तो फाइनली 7 किलोमीटर की ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके थे अतकुआरी। वहां आप दर्शन करिए माता रानी के, और गर्भ जून में ज़रूर जाइएगा, बहुत ही डिवाइन जगह है। उसके बाद आप अपनी आगे की चढ़ाई भवन के लिए शुरू करिएगा। यहाँ से है 2 रास्ते, एक है न्यू ट्रैक जो कि है हिमकोटी, जहाँ से बैटरी रिक्शास भी चलते हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन बहुत ही मुश्किल रहता है। और ओल्ड ट्रैक है सांजी छत, जो कि पॉनीज़ और पिट्ठूस के थ्रू जा सकते हैं आप, और पैदल भी जा सकते हैं। उस रास्ते को हाथी मत्था रास्ता भी कहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा स्टीप भी है। हम लोगों ने हिमकोटी रास्ता चूज किया था। और रास्ते में जब चलते चलते आपको बादलों के बीच भवन दिखेगा, आपके दिल को सारा सुकून मिल जाएगा और आपकी पैरों की थकावट मिट जाएगी। भवन पहुंच के आप माता रानी के दर्शन करें। ऐसा माना जाता है कि कन्या वैष्णवी का पीछा करते करते एक तांत्रिक भैरवनाथ त्रिकुटा पहाड़ी की गुफा तक पहुंच गए थे, जहां कन्या वैष्णवी ने 9 महीने तपस्या की और माता पार्वती, काली माता, सरस्वती माता, महालक्ष्मी जी की शक्तियां प्राप्त करके त्रिशूल से भैरवनाथ जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। उनका सर भैरव घाटी में जाके गिरा और उन्होंने आखिर में माफ़ी मांगी, तो इसलिए माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता वैष्णो देवी पिंडी स्वरूप में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी के रूप में विराजित हैं और उनके दर्शन होते हैं भवन में। भैरव बाबा के मंदिर में जाने के लिए 4:30 बजे तक ट्रॉली चलती है और उसके बाद खच्चर से या पैदल यात्रा 2 से 2.5 किलोमीटर कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तैयारियां चल रही थी नवरात्रों की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 3 और आज है मंडे। तो रात को रेस्ट करके थोड़ा बहुत अब हम निकले हैं वापस दिल्ली की तरफ। लेट्स सी, हमें मैप पे दिखा रहा है अराउंड 500 to 600 किलोमीटर्स और करीबन 12 से 13 घंटे गूगल मैप दिखा रहा है हमें, बट हमें पता है डेफिनेटली उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ रीफ्यूलिंग टाइमिंग्स और फिर कुछ खाना पीना, बीच में रेस्ट टाइमिंग्स। तो वो सब मिला के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग रात को 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो बड़ी ही जाबाजी से हम लोग फिर से ड्राइविंग करने के लिए शुरू हो गए हैं, मतलब कर रहे हैं इतनी लंबी यात्रा के बाद। खैर, माता रानी ने हिम्मत दी है तो हम
ये वाइट पैम्पर्स या फाउंटेन ग्रास मुझे बहुत सुंदर और फैसिनेटिंग लगती है। बॉर्डर्स पे बैरिकेड्स की वजह से कुछ जाम था, तो दैट वाज अ ट्रैफिक प्लेस। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रैवल विद सहगल। जय माता दी।